पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आज हमारे घर संकटा देवी भगवती जी का पूजन है और इसमें 7 सुहागिनी बुलाई जाती है और बहुत ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो इस वीडियो पे एक भाई ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे समाज की सोच को बदलने की आवश्यकता है और इसमें एक विधवा को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो मैं उन भाई को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए भाई, ये पूजा पाठ जैसा मामला है और हर चीज का एक अलग अलग मान्यता और नियम कानून होता है। अगर ये पूजा सिर्फ सुहागिन के लिए ही बना है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई टिप्पणी हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है तो मैं एक विधवा के प्रति हमारे समाज में क्या सोच है ना, उस पर जरूर कुछ मैं कह सकती हूँ। और बहुत दिनों से मेरे मन में ये बातें चल रही थी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने मन की जो बात है ना आप सभी से शेयर करूं, तो आज मुझे वो मौका मिला है। तो मैं आप सभी से कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगी जो हमारे समाज में चल रही है। तो हमारे समाज में एक महिला जिसकी शादी हो गई है, उसका पति एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद वो नेल पेंट भी लगा लेना तो इतनी बातें होती है मानो जैसे उसका सारा जीवन ही खत्म हो गया है। जबकि आपने देखा ही है कि शादी से पहले भी ये सारे श्रृंगार एक कुंवारी लड़की करती है। नेल पेंट, काजल, बिंदी, क्रीम पाउडर, बाल बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीजें एक कुंवारी लड़की करती है। शादी के बाद सिर्फ 2 चीज होती है, एक सिंदूर और एक बिछिया, जो कुंवारी लड़के नहीं पहनती है। तो क्या हो गया कि एक आदमी के चले जाने के बाद अगर एक औरत काजल लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, बिंदी लगा रही है, नील पेंट लगा रही है, लेकिन नहीं, अगर पति के जाने के बाद वो नील पेंट लगा लेना तो इतनी बातें होती है। मैंने ये सारी बातें मैंने सुना है, देखा है, समाज में जो चीजें चल रही है मैं उसी के बेस पे बातें बोल रही हूँ। इतनी घटिया और खतरनाक मानसिकता हमारे समाज में है। और ये सारी बातें करता कौन है? एक महिला। मैंने अभी तो भाई, अब मैं पुरुष के बीच में तो हूं ना कि मैं ये सारी चीजें सुनूं, महिला के बीच में हूँ तो मैं महिलाओं के द्वारा जो बातें होती है एक महिला को लेके वही चीजें आप सभी शेयर कर रही हूँ। कोई महिला अगर 20 साल की हो या 30 साल की हो या 50 साल की हो, अगर उसके पति के जाने के बाद ऐसा लगता है मानो उसका जीवन ही खत्म हो गया है, उसको हंसने का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, पहनने का, किसी भी चीज का अधिकार नहीं रह जाता है। वही दूसरी तरफ देखिए, अगर एक पुरुष, उसकी पत्नी चली जाए तो भले वो 40 साल का ही क्यों ना हो, उसको पूरा अधिकार है वो दूसरी औरत के साथ घूमे फिरे, अपने घर में ला के रखे, जो मन वो करे, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करता है। तो एक महिला के प्रति इतनी घटिया सोच है हमारे समाज में। जब इन चीजों को हम नहीं बदल सकते हैं, इंसान की मानसिकता नहीं बदल सकते, तो आपको क्या लगता है कि ये पूजा पाठ, धार्मिक चीजों में इस चीज को हम बदल पाएंगे? समाज को इस चीज के लिए हम मना पाएंगे कि नहीं, इस चीज में उनको शामिल करना चाहिए? तो हमारे समाज की यही सोच है, बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच है हमारे समाज में। और ये सोच सिर्फ औरतों में ही मैं देख रही हूँ कि औरतों को औरतों के प्रति इतनी घटिया सोच किस लेवल तक की है। मैंने देखा है कि जो कोई 50 साल की महिला, अगर उसका पति नहीं है, अगर वो नील पेंट लगा लेना तो इतनी बातें, इतनी बातें। अगर उसके पति के जाने के बाद वो नया पायल पहन ले रही है, उस पे भी इतनी बातें, वो पायल नहीं पहन सकती। जबकि सजना संवरना ये तो एक औरत का शौक होता है, ना कि वो किसी के लिए सजती संवरती है दिखाने के लिए। ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, एक महिला का शौक होता है कि वो सजे संवरे। महिला सजती संवरती है तो इसका मतलब ये नहीं को किसी को दिखाने के लिए सजती संवरती है, खुद के लिए, खुद को अच्छा लगता है। तो इतनी घटिया सोच जब हम नहीं बदल सकते फिर क्या ही करना है। समाज में तो एक विधवा का मुंह देखना भी लोग पाप मानते हैं। ऐसा लगता है कि उनको अब मेरे साथ अशुभ हो जाएगा। मैं अगर जा रहा हूँ किसी शुभ काम के लिए और मैंने अगर विधवा का मुंह देख लिया तो ऐसा लगता है कि अब मेरा काम होगा नहीं, अशुभ होगा, अशुभ मानते हैं। सोचिए, इतनी गिरी हुई मानसिकता हमारे समाज की। आपने इतना प्यारा कमेंट किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये चीजें हम नहीं बदल सकते तो ये तो पूजा पाठ का बात है, धार्मिक चीजों की बात है, तो इसमें भला क्या कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है।